मम्मी जी को जैसे ही परिवार के सभी लोग एक साथ दिखाई दिए, उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी साफ झलकने लगी। तभी मुस्कुराते हुए एक बहू बोली, मम्मी जी सच बताइए, जब भी हम इस परिवार को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी फैमिली ड्रामा फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आपसे इतना प्यार करने वाले लोग शायद ही किसी को मिलते हों। देखिए ना, आपको आपके पुराने कमरे में वापस भेजने के लिए ये सब लोग कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जी का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इतने में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। एक बहू ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मी जी जरा इधर देखिए, बारिश का पानी कमरे में भरने लगा है। मम्मी जी ने कमरे के फर्श पर नजर डाली। पानी सचमुच अंदर तक आ चुका था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सबकी तरफ शक भरी नजरों से देखा और बोली, इतनी भोली मैं नहीं हूं। ये पानी अपने आप इस कमरे में नहीं आया, इसे जानबूझकर यहां लाया गया है। तुम सब ने मिलकर यह नाटक रचा है ताकि मैं मजबूर होकर अपने पुराने कमरे में वापस चली जाऊं। उनकी ये बात सुनकर पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिरकार परिवार के एक सदस्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी माँ, इस बार आप सही समझ रही हैं, ये सब हमने ही किया है। लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी। हम बस चाहते थे कि आपके और पापा जी के बीच जो दूरियां आ गई हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इतने साल साथ बिताने के बाद अब आप दोनों का अलग अलग रहना हम सबसे देखा नहीं जाता। इतना सुनते ही मम्मी जी की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा जैसे पूरा परिवार उनके खिलाफ हो गया है। लेकिन तभी माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि कमरे में बैठी मोगरा अचानक मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर रजत खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधे उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी की खुशी कभी पसंद नहीं आती। क्यों मोगरा, तुम्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर माँ और पापा जी फिर से एक हो जाए, है ना? रजत की बात सुनते ही मोगरा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में जवाब दिया, रजत जरा अपनी हद में रहो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी घर के दूसरे सदस्य भी बोल पड़े, गलत क्या कहा रजत ने? हम सबकी बस एक ही इच्छा है कि माँ और बाबा फिर से साथ रहें। इतने सालों का रिश्ता छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से टूट जाए, ये हम में से कोई नहीं चाहता। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब माहौल पूरी तरह भावुक हो चुका था। हर किसी की आंखों में अपने परिवार को फिर से एक देखने की चाह साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक बहू धीरे से मम्मी जी के पास आई और बोली, माँ एक बात बताइए, अगर कल को केतु और धीरू के बीच बड़ा झगड़ा हो जाए तो क्या आप चुपचाप बैठकर उनका रिश्ता टूटता देखेंगी या फिर उन्हें समझाकर दोबारा साथ लाने की कोशिश करेंगी? मम्मी जी ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं दोनों के कान पकड़कर सीधा कर दूंगी। उन्हें समझाऊंगी कि रिश्ते गुस्से से नहीं प्यार से चलते हैं। बस यही जवाब सुनने का इंतजार था। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो माँ हम भी तो वही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आपके और पापा जी के कान नहीं पकड़ सकते। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन दिल से यही चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। अगर इस रिश्ते को जोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है तो लगने दीजिए, मगर कोशिश करना हम कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरा कमरा एक बार फिर शांत हो गया। मम्मी जी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं परिवार की बातें असर करने लगी थी। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी लोगों की नजर दरवाजे की तरफ घूम गई। अगले ही पल दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर आया उसे देखकर पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ पल पहले तक जो माहौल भावुक था, अब वही माहौल एक नए तूफान की आहट देने लगा। आखिर वो कौन था और उसके आते ही घर का माहौल अचानक क्यों बदल गया? इसका जवाब आगे मिलेगा।